नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। क्षेत्रफल के लिहाज से लखीमपुर खीरी ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। इस वक्त इस ज़िले की आबादी तकरीबन 50 लाख है। विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिज़र्व इसी ज़िले की पलिया तहसील में वाक़े है। नाजरीन, इस ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर सवालिया निशान लगते चले आए हैं, क्योंकि इस ज़िले का एक बहुत बड़ा भाग है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां आर्सेनिक की समस्या है और पानी में आर्सेनिक होने की वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बीमारियां अधिक हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लचर मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर इस ज़िले में साल से कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसे लखनऊ ले जाया जाता है। अक्सर ये देखने में आया है कि लखीमपुर खीरी से लखनऊ की 125 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान ही रास्ते में ही मरीज़ दम तोड़ देता है। हालिया दिनों हार्ट अटैक से कई मौतें हुईं। ये मुद्दा हमेशा इलेक्शन के दौरान भी छाया रहता है, लेकिन साल गुजर गए हैं, अभी इस ज़िले में कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से अक्सर दुर्घटनाओं के जो शिकार होते हैं उन्हें भी लखनऊ ही ले जाया जाता है और उनके साथ भी ये होता है कि अक्सर लखनऊ पहुँचते पहुँचते जो दुर्घटना में ज़ख्मी होता है वो दम तोड़ देता है। नाजरीन, इन दिनों संसद में आम बजट पर चर्चा हो रही है। आज 2 अगस्त को पार्लियामेंट में खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं के हवाले से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा रहा है कि दवा और तालीम मुफ्त हो, रोटी और कपड़ा सस्ता हो। समाजवादी पार्टी का नारा भी रहा है कि दवा पढ़ाई मुफ्त हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। हम हर इंसान का मुफ्त इलाज उसका संवैधानिक अधिकार मानते हैं। समाज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लाखों परिवार महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की मार से आम आदमी का 85% तक इलाज पर खर्च कर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% होना चाहिए और सरकार ने स्वयं 2017 में तय भी किया था। तो स्वास्थ्य पे जो बजट है वो बहुत कम है और इस बजट को ज़्यादा होना चाहिए था। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर कैग रिपोर्ट की मानी जाए तो मरने वाले मरीजों के नाम से भुगतान किए गए हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि एक मोबाइल नंबर पर अनेकों आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान का ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होता। सीएजी रिपोर्ट की माने तो मरने वालों के नाम पर बिलों के भुगतान हुए। एक मोबाइल नंबर पर अनेकों आयुष्मान कार्ड बने हैं। ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं के हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। ज़िले में साल से कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए यहाँ अक्सर हार्ट अटैक से मौतें होती रहती हैं। लखनऊ ले जाने के दौरान भी लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उत्कर्ष वर्मा ने ये भी कहा कि थारू क्षेत्र में करोड़ों की लागत से अस्पताल बना है, लेकिन अभी तक उसका संचालन नहीं हो सका है। आधुनिक मशीनें खराब हो रही हैं। उत्कर्ष वर्मा ने निघासन में कई साल पहले बनाए गए पोस्टमार्टम हाउस के हवाले से भी कहा कि अभी तक उस पोस्टमार्टम हाउस का संचालन नहीं किया गया है। हालांकि इस बात पर सदन के स्पीकर ने उन्हें टोका कि ये राज्य सरकार का मामला है। हमारे खीरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का है और जहां पर स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से बेहाल हैं। कई वर्षों से वहां पर एक हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है।
लगातार रोड एक्सीडेंट की वजह से कईयों की जानें गई। ट्रामा सेंटर नहीं है। थारू क्षेत्र में भी करोड़ों की लागत से अस्पताल बना हुआ है कई वर्षों से, उसका संचालन आज तक नहीं हो पाया है। महंगी महंगी आधुनिक मशीनें ख़राब होती जा रही हैं, स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है और कहीं ना कहीं निघासन में भी एक दूरदर्श का ब्लॉक है जिसमें 100 विच्छेदन गृह बना हुआ है कई वर्षों से, जो आज तक उसका संचालन नहीं हो पाया है। बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। आर्सेनिक युक्त ये सब राज्य का विषय है जी, जिसकी वजह से वहाँ पर गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस बजट में धन बढ़ाया जाए ताकि ये सब चीज़ें जनपद में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धन्यवाद। उत्कर्ष वर्मा जी। कई और इश्यूज पर उत्कर्ष वर्मा ने आज आवाज़ बुलंद की और उनकी आवाज़ बुलंद करने पर आज ज़िले के लोगों ने उनकी तारीफ़ भी की, उनकी प्रशंसा भी की और ख़ास तौर से लखीमपुर खीरी ज़िले में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति के हवाले से जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इस पर उनकी खासी तारीफ़ भी की जा रही है। लेकिन बात प्रशंसा की नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि आज खीरी के सांसद ने पार्लियामेंट में जो इश्यूज़ बुलंद किए और ख़ास तौर से जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके हवाले से जो बात की है, जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, जैसे कैग की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ जो तिब्बी सहूलतें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य के विषय पर बोलने का अवसर दिया और अपनी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा व स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा ही महत्व है और व्यक्ति के पास यश, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य हो, लेकिन स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ है। समाजवादी पार्टी का नारा भी रहा है कि दवा पढ़ाई मुफ्त हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। हम हर इंसान का मुफ्त इलाज उसका संवैधानिक अधिकार मानते हैं। समाज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लाखों परिवार महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की मार से आम आदमी का 85% तक इलाज पर खर्च कर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% होना चाहिए और सरकार ने स्वयं 2017 में तय भी किया था। तो स्वास्थ्य पे जो बजट है वो बहुत कम है और इस बजट को ज़्यादा होना चाहिए था। आयुष्मान का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता। CAG रिपोर्ट की माने तो मरने वालों के नाम पर बिलों के भुगतान हुए। एक मोबाइल नंबर पर अनेकों आयुष्मान कार्ड बने हैं। आप विकसित भारत की बात करते हैं, बिना स्वास्थ्य हर विकास झूठा है। विकास के मापदंड हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और फिर निर्माण। आप सिर्फ निर्माण के जरिए पूंजीपतियों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। आप सिर्फ 2.1% GDP खर्च करके आप अमेरिका के 17.9%, चीन के 6% और ब्राज़ील के 9% GDP खर्च का मुकाबला करते हैं। मुझे लगता है कि आप विकसित भारत बनाने की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद कमजोरी से काम कर रहे हैं। हमारे खीरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का है और जहां पर स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरह से बेहाल हैं। कई वर्षों से वहां पर एक हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। लगातार रोड एक्सीडेंट की वजह से कईयों की जानें गई। ट्रामा सेंटर नहीं है। थारू क्षेत्र में भी करोड़ों की लागत से अस्पताल बना हुआ है कई वर्षों से, उसका संचालन आज तक नहीं हो पाया है। महंगी महंगी आधुनिक मशीनें ख़राब होती जा रही हैं, स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है और कहीं ना कहीं निघासन में भी एक दूरदर्श का ब्लॉक है जिसमें 100 विच्छेदन गृह बना हुआ है कई वर्षों से, जो आज तक उसका संचालन नहीं हो पाया है। बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। आर्सेनिक युक्त ये सब राज्य का विषय है जी, जिसकी वजह से वहाँ पर गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस बजट में धन बढ़ाया जाए ताकि ये सब चीज़ें जनपद में। बहुत बहुत धन्यवाद।